नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर का बहुचर्चित बालिका गृहकांड आज एक बार फिर से दिल्ली से लेकर बिहार तक चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसकी वजह से आज बालिका गृहकांड की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। पहली तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट की है, जहां से मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस की पहली सुनवाई हुई। ब्रजेश ठाकुर समेत 7 आरोपियों की आज साकेत कोर्ट में पेशी हुई। वहीं दूसरी तस्वीर मोकामा बालिका गृह की, जहां से 5 लड़कियां आज फरार हो गईं। ये वो लड़कियां हैं जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस में अहम गवाह हैं। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। उस यातना गृह की यह तस्वीर है, जहां पर से 34 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की वारदात होती है। यह ब्रजेश ठाकुर का वही यातना गृह है जहां पर जुल्म की इंतहा की गई। वहीं चौथी तस्वीर पटना की, जहां मुजफ्फरपुर केस में सीएम नीतीश के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। हम की महिला मोर्चा ने नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में मार्च किया। तो दिल्ली में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई आज से शुरू हुई और साकेत कोर्ट की पोस्को अदालत में मामले की पहली सुनवाई आज सामने आई है। सौरभ कुलश्रेष्ठ विशेष मजिस्ट्रेट इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और मामले से जुड़े 7 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों की हाजिरी ली और साकेत कोर्ट 25 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। वहीं 25 फरवरी को बाकी जो आरोपी हैं वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो दिल्ली में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई की शुरुआत और पहली सुनवाई आज हुई है, जिसमें सौरभ कुलश्रेष्ठ विशेष मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो बिहार के एक और शेल्टर होम की कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर अभी जांच जारी है। वहीं मोकामा शेल्टर होम से 7 लड़कियां फरार हो गईं। लड़कियां ग्रिल काटकर फरार होती हैं। खबर सामने आने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बरामदगी के लिए छापेमारी की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भागी हुई लड़कियों में कई मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की गवाह हैं और ये लड़कियां सुबह 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब यहां से फरार हुई। कहा जा रहा है कि फरार लड़कियों में एक ने कुछ दिन पहले ही अपनी कलाई काट ली थी, जिसका पटना एम्स में इलाज कराया गया था। पुलिस अब इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। एफआईआर उसमें रजिस्टर हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पूरा मामला जो है वो जांच। हम लोगों ने डीएम और एसएसपी को भेजा है साइट पर और अपर मुख्य सचिव भी गए हुए हैं वहाँ पर, तो उनको आने दीजिए, देखते हैं क्या आता है, उस पर एक्शन तो लेंगे ही सब पर। ये सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है कि जो मिसिंग हुआ है किस स्थिति में हुआ है, सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर अभी पूरी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं थी और अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली तो यहाँ इमीडिएटली यहाँ आकर के इसकी प्रारंभिक जानकारी ली गई है। तो 7 जो मिसिंग रिपोर्ट कराया गया है उसके बारे में आगे जो है पूरी जो टीम लगा दी गई है, टीम के द्वारा खोजबीन की कार्रवाई की। तो मोकामा के नाजरत शेल्टर होम से 7 लड़कियां फरार हो गईं और फरार हुई इन लड़कियों में से कुछ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की गवाह हैं। घटना के बाद न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने शेल्टर होम का जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं मोकामा शेल्टर में और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये वही शेल्टर होम है जहां पे आज सुबह 3-3:30 बजे के आसपास 7 लड़कियां गायब हो गई। इसे फरार कह सकते हैं या फिर गायब कह सकते हैं, क्योंकि ये अब तक पता नहीं चल पाया कि वो लड़कियां यहाँ से निकली कैसे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से लड़कियां भागी हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि लड़कियां यहाँ से गायब हो गई। कैसे गायब हुई, कैसे यहाँ से निकली, ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं है। पटना के ग्रामीण एसपी से और पटना के एसएसपी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हर पहलू की जांच चल रही है, लेकिन हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यही वो नजारत हॉस्पिटल है जिसमें शेल्टर होम है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की भी कई लड़कियों को रखा गया है और उसी लड़कियों में से 5 लड़कियां गायब हो गई हैं इस शेल्टर होम से। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पे जो मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। इसके अलावा पीछे से भी जाने का रास्ता है, लेकिन मुख्य दरवाजा यही है, इसी से कोई आता या जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस शेल्टर होम से लड़कियां आखिर कैसे गायब हो गई, कैसे यहाँ से भागने में सफल हो गई। ग्रामीण एसपी की माने तो जिस कमरे में वो रहती थी एक ग्रिल छोटा सा था, उसे काटकर लड़कियां भाग सकती है ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला चल रहा है और
उसकी निगरानी में जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। उसके बावजूद इतने कड़े सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा था, बावजूद इसके अगर लड़कियां यहाँ से फरार होती हैं, गायब होती हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान लगता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मोकामा। और चलिए अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का ही रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मोकामा शेल्टर होम से लाइव जुड़ गए इस वक्त। आनंद, कई सवाल और ये तमाम सवाल जो हैं वो सवालों के दायरे में भी हैं। विवाह हम आपको रोकना चाहेंगे। एफएसएल की टीम पहुंच गई है मोकामा शेल्टर होम। इस वक्त मोकामा शेल्टर होम में एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है। आप लोग कहां से? पटना से आए? जी पटना से है। तो एफएसएल की टीम मतलब तमाम इक्विपमेंट लेके पहुंची है। क्या कुछ करना है, कैसे करना है? अभी देखते हैं सर, अभी देख तो ले पहले। तो देखिए विवाह, हम आपको अपडेट देना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, माफ कीजिएगा, मोकामा शेल्टर होम में जांच करने के लिए एफएसएल की टीम पहुंच गई। इसके कुछ देर पहले डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंची थी और वो भी यहाँ देख तो लेने दीजिए पहले, हमें अंदर तो जाने दीजिए सर। कुछ नहीं तो देखिए फिलहाल कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो नजारत हॉस्पिटल है जिसके अंदर मोकामा शेल्टर होम का हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ, क्योंकि सुबह से लगातार जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे। पटना के डीआईजी पहुंचे, एसएसपी पहुंचे, ग्रामीण एसपी पहुंचे। हम उस जगह पे भी आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जो मोकामा शेल्टर होम है, जो नजारत हॉस्पिटल है उसके अंदर है शेल्टर होम, जहाँ पे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लड़कियां लाई गई है। और आज सुबह में लगभग ग्रामीण एसपी से जब हमारी बातचीत हो रही थी, 3-3:30 बजे के आसपास लगभग 7 लड़कियां यहां से गायब हो गई हैं। और वो लड़कियां कैसे यहां से गायब हुई, फिलहाल कोई भी कुछ बताने को। पूरी पुलिस की टीम यहां पे पहुंची हुई है, सीआईडी की टीम भी पहुंची हुई है। लगातार जांच की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हम यही वो शेल्टर होम है विवाह, जहां से लड़कियां भागी हैं। ये वो शेल्टर होम है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो शेल्टर होम है जहां पे बेहद सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और जो सीआईडी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। बिल्कुल, सवाल तो यही है आनंद की आखिर ये तमाम व्यवस्थाएं जिनके दावे किए जा रहे हैं, तामझाम भी पूरा किया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है, बैरिकेटिंग की हुई है, उस पर निगरानी के लिए लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन ये तमाम इंतजाम क्या सिर्फ खोखले हैं, दिखाने के दांत हैं कि क्यों इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है? क्योंकि इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में 1-2 नहीं बल्कि 7 लड़कियां यहां से गायब होती हैं या फरार हुई हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें से 5 लड़कियां गवाह भी हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के जो जांच चल रही है उसमें 5 लड़कियां गवाह भी हैं जिनको यहाँ पे लाके रखा गया था। सवाल यही है कि आखिर यहाँ से लड़कियां निकली कैसे? अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी की गई थी तो फिर कैसे सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए यहाँ से लड़कियां निकली? और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं, जो सीआईडी की टीम है, बात करने की कोशिश करें कि मैम क्या कुछ यहाँ पे अभी तक पता चला? नहीं, सॉरी। तो देखिए सीआईडी की टीम से है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है और हम लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर। लेकिन पटना के जो ग्रामीण एसपी है संजय कुमार सिंह, उससे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि लगभग 3:30-4 बजे के आसपास लड़कियां निकली हैं और ग्रिल काट कर उन्हें यहाँ से मतलब जिस कमरे में रहती थी उनका ग्रिल कटा हुआ था और उसी खिड़की से वो लड़कियां बाहर निकली। अगर ये ग्रिल काट कर भी लड़कियां निकली आनंद, तो इसमें भी लूपहोल्स हैं, इसमें भी खामी है, लापरवाही की इंतहा इसे कही जाएगी, क्योंकि लड़कियों ने इसकी प्लानिंग की, उस प्लानिंग के तहत उन्होंने औजार यहां पर इकट्ठा किए, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लड़कियां वक्त तय करती हैं, उसके बाद यहां से निकल जाती हैं और ये तमाम व्यवस्थाएं जिसके दावे किए जा रहे हैं वो सब खोखले और धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महिला मोर्चा ने राजभवन मार्च निकाला। राम गुलाम चौक से निकाला गया ये मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। वहीं मार्च के दौरान पुलिस टीम की महिला कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हम की महिला मोर्चा का ये राजभवन मार्च और इन्हें यहां मार्च निकालने से रोका गया। हाथापाई की तस्वीरें भी सामने। तो हम महिला मोर्चा के राजभवन मार्च में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस दौरान पुलिस बल की लापरवाही भी साफ नजर आई। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सिर्फ 3 महिला पुलिस की तैनाती यहां की गई थी। न्यूज 18 के कैमरे पर मजिस्ट्रेट ने यह माना कि पर्याप्त संख्या में यहां पर
पुलिस महिला कर्मचारी नहीं डिप्यूट किए गए। अगली खबर सहरसा से है, जहां पर जिले के सोनवर्षा राज्य थाना क्षेत्र के विराटपुर गांव में एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान शराब के नशे में धुत कुछ लोगों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने का वीडियो सामने है। और इतना ही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि डांसर को स्टेज पर हाथ में बंदूक देकर फायर करने को भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। वायरल वीडियो में आप देखिए कि कैसे एक शख्स जो हाथ में पिस्टल लिए नशे की हालत में फायरिंग कर रहा है और गोली डांसर को जा लगती है। वो स्टेज पर ही धराशायी हो जाती है। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां इलाज के दौरान इस डांसर की मौत हो गई। मुख्यालय डीएसपी गणपति ठाकुर ने यह कहा है कि 20 फरवरी को जिले के सोनवर्षा राज्य थाना क्षेत्र के विराटपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान चली गोली में डांसर की मौत हुई। हर्ष फायरिंग की घटना सामने है, लेकिन सवाल अभी भी वैसे ही मौजूद हैं कि हर्ष फायरिंग, जो कि कानूनन तौर पर अपराध है, वो लगातार जारी है। और पूर्ण शराबबंदी के बीच में शराब पीने के बाद इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। एक नृत्य का कार्यक्रम था, उसमें गोली चली। चलने के क्रम में एक नृत्यिका को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। कुल 9 आदमी को उन्होंने नामजद किया है। 3 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें हम लोग पहचान कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पूर्णिया में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। जिले में मधुबनी ओपी से महज 200 मीटर की दूरी पर मधुबनी बाजार में अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की और पिस्टल लहराते हुए सैकड़ों लोगों के बीच से ये भाग खड़े होते हैं। ये कारगुजारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अभी तक अपराधियों की हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इससे नाराज कारोबारियों ने मधुबनी बाजार बंद कर धरना दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वे बाजार नहीं खोलेंगे। हालांकि सदर एसडीपीओ ने अपराधियों की पहचान का दावा करते हुए उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। वहीं मौके पर पहुंचे सांसद संतोष कुशवाहा ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की अपील की। की यह घटना है, ये पूरा रिवॉल्वर को लहराते हुए मधुबनी मार्केट से निकल जाना, फायरिंग 6 7 फायरिंग किया। क्या मतलब है? ये तो कोई बात ही नहीं है। प्रशासन कहाँ है? बगल में ओपी है। तन्मयता के साथ जो भी फायरिंग किए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलित करने का भी प्रयास चल रहा है, ताकि उनके खिलाफ अरेस्टिंग के बाद। सरायकेला में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। भाई ने ही इस खूनी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला में खून के रिश्ते तार तार। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। भाई ने खूनी खेल को दिया अंजाम। सरायकेला में दिल दहला देने वाली हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कपाली थाना के पुरसिली गांव के सरदार टोला में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। भाई ने ही अपने बड़े भाई और भाभी समेत उसके 3 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर मौत की नींद सुला दी। उसके बाद घर में आग भी लगा दी। दारू पीते थे यार, उसका दिमाग काम नहीं करता। दारू पीता है ना, नहीं करते। हम रात में एक साथ सोए थे, वो भाग गया रात में, हम उसको नहीं पता चला। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी छुन्नू मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। रवि मांझी नाम का आदमी है, उसके पूरे परिवार की हत्या उसके अपने सगे भाई ने कर दी है। वो भाई गिरफ्तार भी हो गया है। गिरफ्तारी के बाद वो काफी नशे की हालत में है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हमने यहाँ घटनास्थल पर उसके आसपास के संबंधियों से जो बात किया है, तो वो लोग कोई पूर्व विवाद नहीं बता रहे हैं। इतना बता रहे हैं कि वो जब भी शराब पीता था और तो वो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी छुन्नू मांझी गांव में देशी शराब का अवैध धंधा करता था, साथ ही मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से विकास कुमार और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।